एक बहुत पुराने समय की बात है। हिमालय के पास एक बहुत ही सुंदर और अमीर राज्य था, जिसका नाम था चंद्रप्रस्थ। यह राज्य सिर्फ अपने बहादुर लोगों और धन के लिए ही नहीं, बल्कि एक बहुत खास चीज के लिए भी मशहूर था। इस राज्य के बीचों बीच से एक नदी बहती थी, जिसका नाम था अमृत धारा। यह नदी बहुत ही अनोखी थी। जब रात को आसमान में चांद चमकता था, तो नदी का पानी तरल चांदनी जैसा लगने लगता था। यह चांदनी पूरे राज्य को एक सुंदर चांदी जैसी रोशनी से भर देती थी। लोग कहते थे कि जो भी इस नदी का पानी पीता है, वह कभी बीमार नहीं पड़ता, और इसकी रोशनी से राज्य में हमेशा सुख शांति रहती है। चंद्रप्रस्थ के राजा का नाम था महाराज विक्रम सिंह। वह एक बहुत ही अच्छे और समझदार राजा थे, जो हमेशा न्याय करते थे। अब वे बूढ़े हो चुके थे और उनके 3 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा था अजय सिंह। वह एक बहुत ही ताकतवर योद्धा था। हर कोई उसकी बहादुरी की कहानियां सुनाता था, लेकिन वह बहुत घमंडी और जल्दबाज था। दूसरा बेटा था विजय सिंह। वह बहुत चालाक और होशियार था। वह हर काम को बहुत सोच समझकर करता था, लेकिन उसके मन में हमेशा लालच और जलन रहती थी। वह हर चीज में अपना फायदा देखता था। सबसे छोटा बेटा था देवव्रत। वह अपने भाइयों से बिल्कुल अलग था। वह शांत, दयालु और प्रकृति से बहुत प्यार करता था। उसे महल के बागों में घूमना और जानवरों पक्षियों के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। वह अक्सर नदी के किनारे बैठकर घंटों उसकी चमकती चांदनी को देखा करता था। उसके भाई और महल के लोग उसे सीधा साधा और राजकाज के लिए बेकार समझते थे। राजा विक्रम सिंह को भी देवव्रत की इस कोमलता की चिंता रहती थी। उन्हें लगता था कि वह एक राजा की तरह कड़े फैसले नहीं ले पाएगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक पूर्णिमा की रात को एक अजीब घटना हुई। जब चांद पूरा था, तब भी अमृत धारा की रोशनी पहले की तरह तेज नहीं थी। वह हल्की और बीमार जैसी लग रही थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने चांद पर कोई पतला पर्दा डाल दिया हो। अगली रात रोशनी और भी कम हो गई। धीरे धीरे कुछ हफ्तों में नदी की सारी चमक खत्म हो गई और वह एक आम नदी जैसी दिखने लगी। राज्य में लोग परेशान हो गए। लोग बीमार पड़ने लगे, खेतों में फसल कम होने लगी और चंद्रप्रस्थ में एक अजीब सा डर फैल गया। राजा विक्रम सिंह बहुत परेशान हो गए। उन्होंने राज्य के सबसे समझदार पंडितों और ज्ञानियों को बुलाया। बहुत सोचने के बाद सबसे बूढ़े ज्ञानी ने एक पुरानी किताब में देखकर बताया, महाराज, अमृत धारा की चांदनी का कारण गायक मणि है। यह मणि हिमालय की सबसे ऊंची छोटी ध्रुव शिखर पर एक पुराने मंदिर में रखी है। यह मणि चांद की रोशनी को सोखकर नदी के पानी में मिला देती है। लगता है किसी ने उस मणि को या तो चुरा लिया है या किसी श्राप से उसे बेकार कर दिया है। जब तक वह मणि वापस नहीं आएगी, नदी की चमक वापस नहीं लौटेगी। राजा ने तुरंत पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया, जो भी ध्रुव शिखर से गायक मणि का पता लगाकर नदी की चांदनी वापस लाएगा, उसे आधा राज्य और राजकुमारी से शादी का मौका मिलेगा। लेकिन ध्रुव शिखर का रास्ता बहुत ही खतरनाक और मुश्किल था, इसलिए कोई भी आम आदमी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर सका। यह सुनकर सबसे बड़े राजकुमार अजय सिंह आगे आए और बोले, पिताजी, मैं चंद्रप्रस्थ का सबसे बड़ा राजकुमार हूं। यह मेरा फर्ज है कि मैं अपने राज्य को इस मुश्किल से बचाऊं। मैं अपनी ताकत से उस मणि को वापस लाऊंगा। राजा को उस पर गर्व हुआ और उन्होंने उसे जाने की इजाजत दे दी। अजय सिंह अपने सबसे अच्छे सैनिकों और घोड़ों के साथ ध्रुव शिखर की यात्रा पर निकल पड़ा। कई हफ्ते बीत गए, लेकिन अजय सिंह की कोई खबर नहीं आई। राज्य की हालत और भी खराब होती जा रही थी। अब दूसरे राजकुमार विजय सिंह ने राजा से कहा, पिताजी, अजय भाई अपनी ताकत के घमंड में गए थे। यह काम ताकत का नहीं, दिमाग का है। मैं अपनी चतुराई से उस मणि को ढूंढ निकालूंगा और चोर को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह दोबारा हमारे राज्य की ओर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। राजा ने उसे भी अपनी शुभकामनाओं के साथ विदा किया। विजय सिंह अपने सबसे चालाक सलाहकारों और धन से भरी थैलियों के साथ अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। महीने बीत गए, लेकिन न तो अजय सिंह वापस आया और न ही विजय सिंह। राजा विक्रम सिंह की चिंता अब निराशा में बदल रही थी। पूरे महल में उदासी छा गई थी। सबने मान लिया था कि अब अमृत धारा की चांदनी कभी वापस नहीं लौटेगी। ऐसे में एक दिन सबसे छोटा राजकुमार देवव्रत अपने पिता के पास आया। उसने बहुत ही प्यार से कहा, पिताजी,
मेरे दोनों बड़े भाई अब तक नहीं लौटे हैं। राज्य की प्रजा बहुत परेशान है। कृपया मुझे एक मौका दीजिए। मैं ध्रुव शिखर जाकर इस रहस्य का पता लगाना चाहता हूं। यह सुनकर दरबार में सब हंसने लगे। राजा ने उसे डांटते हुए कहा, देवव्रत, तुम क्या सोच रहे हो? जहां तुम्हारे बहादुर और चालाक भाई फेल हो गए, वहां तुम जैसा सीधा साधा लड़का क्या कर पाएगा? तुम महलों में रहने के आदी हो, पहाड़ों के खतरों का सामना कैसे करोगे? जाओ, अपने बगीचों में ध्यान लगाओ। लेकिन देवव्रत ने हार नहीं मानी। उसने अपने पिता से विनती की, पिताजी, मुझे पता है कि मुझमें अजय भाई जैसी ताकत या विजय भाई जैसी चतुराई नहीं है, लेकिन मेरे पास अपनी प्रजा के लिए सच्चा प्यार और अमृत धारा के लिए सम्मान है। हो सकता है यही मेरा सबसे बड़ा हथियार साबित हो। कृपया मुझे एक मौका जरूर दें। उसकी आंखों में एक अजीब सी हिम्मत और सच्चाई थी। आखिरकार राजा का दिल पिघल गया। उन्होंने भारी मन से उसे इजाजत दे दी। देवव्रत ने कोई सेना या खजाना नहीं मांगा। उसने बस एक साधारण घोड़ा, कुछ सूखे मेवे और अपनी मां का आशीर्वाद लिया और अगली सुबह अकेले ही ध्रुव शिखर की अनिश्चित यात्रा पर निकल पड़ा। किसी को भी यकीन नहीं था कि वह कभी लौट कर आएगा। देवव्रत की यात्रा बहुत कठिन थी। जैसे जैसे वह पहाड़ों की ओर बढ़ा, रास्ते और भी संकरे और पथरीले होते गए। कुछ दिनों बाद वह एक घने और अजीब जंगल में पहुंचा। जंगल इतना घना था कि दिन में भी सूरज की रोशनी मुश्किल से ही जमीन तक पहुंच पाती थी। चारों ओर से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं। चलते चलते वह एक चौराहे पर पहुंचा। एक रास्ता चौड़ा और साफ सुथरा था, जिस पर फूलों की खुशबू आ रही थी। दूर से गाने और लोगों के हंसने की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। दूसरा रास्ता कांटों और झाड़ियों से भरा था। वह अंधेरा और डरावना लग रहा था। देवव्रत सोचने लगा कि उसे किस रास्ते पर जाना चाहिए। तभी झाड़ियों के पीछे से एक अद्भुत जानवर बाहर आया। वह एक बहुत बड़ा सफेद हिरण था, जिसके सींग चांदी की तरह चमक रहे थे और आंखें नीलम की तरह नीली थीं। वह इतना दिव्य लग रहा था कि देवव्रत एक पल के लिए सब कुछ भूल गया। हिरण ने इंसानों की तरह बात करते हुए कहा, राजकुमार देवव्रत, मैं जानता हूं कि तुम गायक मणि की खोज में निकले हो। देवव्रत हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? हिरण बोला, मैं इस जंगल का रखवाला हूं। तुम्हारे दोनों भाई भी यहीं से गुजरे थे। मैंने उन्हें भी सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। क्या सलाह? देवव्रत ने उत्सुकता से पूछा। मैंने उनसे कहा था कि वे कांटों वाले रास्ते पर जाएंगे। हिरण ने समझाया, यह चौड़ा और सुंदर रास्ता एक जादुई गांव की ओर जाता है, जहां नाच गाना और हर तरह की मौज मस्ती है। जो भी वहां जाता है वह अपनी मंजिल भूलकर हमेशा के लिए वहीं रह जाता है। तुम्हारे दोनों भाई उसी गांव में फंसे हुए हैं। असली रास्ता मुश्किलों से भरा है, लेकिन वहीं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। देवव्रत को अपने भाइयों के लिए दुख हुआ, लेकिन उसे यह भी समझ आ गया कि हिरण सच कह रहा है। उसने हिरण को धन्यवाद दिया और कहा, मैं आपकी सलाह मानूंगा। मैं मुश्किलों से नहीं डरता। यह सुनकर सफेद हिरण बहुत खुश हुआ। वह बोला, तुम अपने भाइयों की तरह घमंडी और लालची नहीं हो। तुम्हारे दिल में सच्चाई है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें इस जंगल से सुरक्षित बाहर निकाल दूंगा। देखते ही देखते हिरण और भी बड़ा हो गया। देवव्रत उसकी पीठ पर बैठ गया। उसके बैठते ही हिरण हवा की तरह तेज दौड़ने लगा। वह कांटों और झाड़ियों के ऊपर से ऐसे भाग रहा था जैसे कोई नदी के पानी पर तैर रहा हो। कुछ ही घंटों में उन्होंने उस भयानक जंगल को पार कर लिया। जंगल के दूसरी ओर एक बहुत बड़ा खाली मैदान था। हिरण ने देवव्रत को नीचे उतारा और कहा, अब आगे का रास्ता तुम्हें अकेले तय करना होगा। यहां से थोड़ी दूर चलने पर तुम्हें खामोशी का किला मिलेगा। गायक मणि उसी किले के अंदर एक दुष्ट जादूगर राजा की कैद में है। जादूगर राजा? देवव्रत ने चिंता से पूछा। हां, हिरण ने कहा। उसने अपनी बुरी शक्तियों से मणि की गाने की शक्ति को खत्म कर दिया है, जिससे उसकी चांदनी फीकी पड़ गई है। तुम्हें उस मणि को वहां से निकाल कर लाना होगा, लेकिन सावधान रहना, किले पर जादुई शक्तियां लगी हुई हैं। हिरण ने उसे आगे की योजना समझाई। किले के सभी सिपाही और पहरेदार इस समय एक जादुई नींद में सो रहे होंगे। तुम बिना किसी डर के अंदर चले जाना। सीधे उस कमरे में पहुंचना जहां मणि रखी है।
मणि तुम्हें एक साधारण से चमड़े के थैले में मिलेगी। उसके पास हीरों और पन्नों से जरा एक शानदार सोने का संदूक भी रखा होगा। तुम्हारा मन उस सुंदर संदूक की ओर खींचेगा। तुम सोचोगे कि इतनी दिव्य मणि को इस बेकार थैले में नहीं, बल्कि उस शानदार संदूक में रखना चाहिए। लेकिन भूल कर भी ऐसी गलती मत करना। जैसे ही तुम मणि को उस सोने के संदूक में रखोगे, किले का जादू टूट जाएगा। सारे पहरेदार जाग जाएंगे और तुम पकड़े जाओगे। याद रखना, असली कीमत बाहर की सुंदरता में नहीं, बल्कि अंदर की पवित्रता में होती है। यह कहकर सफेद हिरण देवव्रत को शुभकामनाएं देकर घने कोहरे में गायब हो गया। देवव्रत ने गहरी सांस ली और खामोशी के किले की ओर चल पड़ा। जैसा हिरण ने बताया था, थोड़ी दूर चलने पर देवव्रत को एक बहुत बड़ा काला किला दिखाई दिया। वह एक पहाड़ की चोटी पर बना था और उसके चारों ओर एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। किले के बड़े दरवाजे पर पहरेदार भाले लिए खड़े थे, लेकिन वे मूर्तियों की तरह गहरी नींद में सोए हुए थे। देवव्रत का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह चुपचाप दरवाजे से अंदर घुस गया। अंदर का नजारा और भी अजीब था। सिपाही, मंत्री, दास दासियां सब जहां के तहां सो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे समय ही रुक गया हो। वह गलियारों और कमरों को पार करता हुआ अंत में एक बड़े से कमरे में पहुंचा। कमरे के बीचों बीच एक ऊंची जगह पर एक पुराना चमड़े का थैला रखा था। उसके अंदर से एक हल्की नीली रोशनी बाहर आ रही थी। देवव्रत समझ गया कि यही गायक मणि है। जैसा हिरण ने कहा था, उस थैले के ठीक पास एक छोटा सोने का संदूक रखा था। वह इतना सुंदर था कि देवव्रत की आंखें चमक उठीं। उस पर बहुत ही सुंदर कारीगरी की गई थी। देवव्रत ने मणि को थैले से बाहर निकाला। वह एक नीले रंग का क्रिस्टल था, जिसके अंदर हजारों तारे चमक रहे थे। उसे छूते ही देवव्रत के शरीर में एक शांति की लहर दौड़ गई। वह उसे वापस थैले में रखने ही वाला था कि उसके मन में एक विचार आया। इतनी दिव्य और सुंदर मणि इस पुराने बेकार थैले में, यह तो इसका अपमान है। यह तो उस सोने के संदूक में ही अच्छी लगेगी। वह एक पल के लिए सफेद हिरण की चेतावनी भूल गया। उसने सोचा, बस एक बार रखकर देखता हूं, फिर वापस थैले में रख लूंगा। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही उसने मणि को सोने के संदूक में रखा, एक बहुत जोरदार आवाज के साथ पूरे किले में घंटियां बजने लगीं। मणि की रोशनी अचानक तेज हुई और फिर पूरी तरह बुझ गई। देवव्रत कुछ समझ पाता उससे पहले ही चारों ओर सो रहे सिपाही जाग गए और उन्होंने उसे घेर लिया। कुछ ही पलों में उसे पकड़कर जंजीरों में बांध दिया गया। उसे खींचते हुए जादूगर राजा के दरबार में ले जाया गया। राजा अपनी गद्दी पर बैठा था। वह लंबा और क्रूर दिखता था और उसकी आंखों में एक बुरी चमक थी। राजा ने करचते हुए कहा, तुम कौन हो? मेरे किले में चोरी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देवव्रत ने हिम्मत से सारी बात सच सच बता दी। राजा उसकी कहानी सुनकर हंसा। तो तुम अपनी प्रजा के लिए गायक मणि लेने आए हो? राजा ने कहा, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? देवव्रत ने पूछा। यहां से बहुत दूर उत्तर में सूर्य पर्वत पर एक और किला है। उस किले के अस्तबल में एक सोने का घोड़ा है। उसके बाल उगते हुए सूरज की तरह चमकते हैं और वह हवा से भी तेज दौड़ता है। अगर तुम वह सोने का घोड़ा मेरे लिए ला दो, तो मैं न सिर्फ तुम्हें आजाद कर दूंगा, बल्कि यह गायक मणि भी तुम्हें इनाम में दे दूंगा। देवव्रत के पास और कोई चारा नहीं था। अपनी जान बचाने के लिए उसे राजा की शर्त माननी पड़ी। उसे किले से बाहर निकाल दिया गया। वह निराश और थका हुआ बाहर आकर एक पत्थर पर बैठ गया। उसे अपनी बेवकूफी पर बहुत पछतावा हो रहा था। तभी उसके पीछे से वही जानी पहचानी आवाज आई। मैंने तुमसे कहा था, राजकुमार। देवव्रत ने मुड़कर देखा। सफेद हिरण वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में निराशा थी। मुझे माफ कर दो, देवव्रत ने शर्म से सिर झुकाकर कहा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं बाहर की सुंदरता के लालच में फंस गया। हिरण ने एक गहरी सांस ली। खैर, जो हुआ सो हुआ। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करना चाहता था, क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन तुम्हारे दिल की सच्चाई देखकर मुझे तुम पर दया आ रही है। मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। देवव्रत की आंखों में उम्मीद की एक किरण जगी। हिरण ने कहा, मैं तुम्हें सूर्य पर्वत के पास पहुंचा दूंगा। उस किले के नौकर चाकर भी सो रहे होंगे।
तुम चुपचाप अस्तबल में जाना और घोड़े को खोल लेना, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना, वहां घोड़े पर रखने के लिए 2 जीन काठी रखी होंगी। एक सोने की होगी जिस पर हीरे मोती जड़े होंगे, और दूसरी एक बहुत ही साधारण पुरानी चमड़े की होगी। तुम उस घोड़े पर वही पुरानी चमड़े की जीन रखना, सोने की जीन को छूना भी मत। अगर तुमने फिर से वही गलती की तो इस बार मैं तुम्हारी मदद के लिए नहीं आऊंगा। देवव्रत ने वादा किया कि इस बार वह कोई गलती नहीं करेगा। वह फिर से हिरण की पीठ पर बैठा और वे सोने के घोड़े की तलाश में निकल पड़े। हिरण ने कुछ ही देर में देवव्रत को सूर्य पर्वत के पास स्थित किले के बाहर उतार दिया। यह किला सोने की तरह चमक रहा था और उसकी दीवारों से एक गर्म रोशनी निकल रही थी। देवव्रत ने हिरण को वचन दिया और किले के अंदर चला गया। यहां भी सब कुछ वैसा ही था। पहरेदार और नौकर गहरी नींद में थे। वह बिना किसी रोक-टोक के सीधा अस्तबल में पहुंच गया। वहां बीचों बीच वह अद्भुत सोने का घोड़ा खड़ा था। उसकी सुनहरी चमड़ी से रोशनी निकल रही थी और उसके बाल ऐसे लग रहे थे जैसे उनमें सचमुच सुबह के सूरज की किरणें बुनी गई हों। देवव्रत ने ऐसा सुंदर घोड़ा अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। उसने आगे बढ़कर प्यार से घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरा। घोड़े ने भी प्यार से अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। देवव्रत ने उसे खोल लिया। जब वह उसे लेकर बाहर निकलने लगा तो उसकी नजर एक कोने में रखी 2 जीनों पर पड़ी। एक सोने की थी जो सूरज की रोशनी में जगमगा रही थी, दूसरी एक फटी पुरानी काले चमड़े की थी। देवव्रत को हिरण की चेतावनी याद थी। उसने पुरानी जीन उठाई, लेकिन फिर उसके मन में ख्याल आया, इतना दिव्य और शक्तिशाली घोड़ा, इस पर यह बेकार पुरानी जीन, यह तो इसका घोर अपमान है। यह तो इसकी चमक को कम कर देगी। सोने के घोड़े पर तो सोने की जीन ही अच्छी लगेगी। उसने एक पल सोचा, मैं बस जीन को उसकी पीठ पर रखकर देखूंगा। अगर कुछ नहीं हुआ तो इसी को ले जाऊंगा। और उसने वही गलती दोहरा दी। जैसे ही सोने की जीन ने घोड़े की पीठ को छुआ, घोड़ा जोर से हिनहिनाया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि जैसे सैकड़ों घंटियां एक साथ बज उठी हों। किले के सारे नौकर चाकर और सिपाही तुरंत जाग गए। उन्होंने देवव्रत को पकड़ लिया और उसे हाथ बांधकर अपने राजा के सामने पेश किया। यह राजा पहले वाले जादूगर से भी ज्यादा गुस्सैल और कठोर था। राजा ने सारी बातें सुनकर कहा, तुमने मेरे सबसे कीमती घोड़े को चुराने की कोशिश की है। इसकी सजा सिर्फ मौत है। तुम्हें कल सुबह ही फांसी पर लटका दिया जाएगा। देवव्रत गिड़गिड़ाने लगा। इस पर राजा ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं। यहां से बहुत दूर आसमान में बादलों के ऊपर एक नक्षत्र दुर्ग है। उस दुर्ग में एक राजकुमारी रहती है जिसका नाम है तारिका। उसे तारों की बुनकर भी कहते हैं, क्योंकि वह अपने हाथों से तारों की रोशनी को धागों में पिरोकर कपड़े बुन सकती है। अगर तुम उस राजकुमारी को मेरे लिए ले आओ तो मैं तुम्हें यह सोने का घोड़ा इनाम में दे दूंगा और तुम्हारी जान भी बख्श दूंगा। बेचारा देवव्रत एक और नई मुसीबत में फंस गया। उसे मजबूर होकर राजा की शर्त माननी पड़ी। जब वह निराश होकर किले से बाहर निकला तो उसे फिर वही सफेद हिरण मिला। इस बार हिरण की आंखों में गुस्सा था। देखो, तुमने फिर मेरी बात नहीं मानी, हिरण ने कठोरता से कहा। तुम बाहर की चमक दमक में बार बार फंस जाते हो। मुझे तुम पर दया आ रही है, लेकिन यह आखिरी बार है। अगर इस बार तुमने कोई गलती की तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। देवव्रत ने रोते हुए उससे माफी मांगी। हिरण का दिल पसीज गया। उसने कहा, चलो, मैं तुम्हें नक्षत्र दुर्ग के पास पहुंचा देता हूं। तुम महल के बाहर बगीचे में छिपे रहना। शाम को राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ तालाब में नहाने के लिए बाहर आएगी। तुम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेना। मेरे जादू के असर से तुम्हें छूते ही वह तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन एक बात गांठ बांध लेना, तुम उसे किसी भी हालत में वापस महल में मत जाने देना। वह अपने माता पिता से विदा लेने की जिद करेगी, रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, लेकिन तुम उसकी बातों में मत आना। अगर वह एक बार भी वापस महल में चली गई तो तुम हमेशा के लिए पकड़े जाओगे। यह कहकर हिरण ने फिर से अपनी पीठ फैलाई और देवव्रत को लेकर बादलों के ऊपर नक्षत्र दुर्ग की ओर उड़ चला। देखते ही देखते हिरण हवा में उड़ता हुआ बादलों को चीरकर एक ऐसी जगह पहुंचा जहां जमीन नहीं थी, बल्कि ठोस बादलों का एक द्वीप था। उस पर बना था नक्षत्र दुर्ग, जो टिमटिमाते तारों से बना हुआ था और रात के आकाश की तरह चमक रहा था।
हिरण ने देवव्रत को एक बादल के पीछे उतारा और उसे अंतिम बार चेतावनी देकर चला गया। देवव्रत एक पेड़ के नीचे छिपकर शाम होने का इंतजार करने लगा। शाम को, जैसा हिरण ने कहा था, राजकुमारी तारिका अपनी सहेलियों के साथ हंसती खिलखिलाती हुई बाहर आई। वह इतनी सुंदर थी कि देवव्रत उसे देखता ही रह गया। उसकी आंखें सबसे चमकीले तारों की तरह थीं और उसके बाल रात के आकाश की तरह काले और घने थे। जैसे ही राजकुमारी तालाब के पास पहुंची, देवव्रत ने हिम्मत करके आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसके छूते ही राजकुमारी चौंकी, लेकिन फिर उसकी आंखों में एक अजीब सा सम्मोहन छा गया और वह उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। वह बोली, राजकुमार, तुम मुझे जहां भी ले जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन कृपया मुझे बस एक बार अपने माता पिता से विदा ले आने दो। वे मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरे बिना बहुत दुखी होंगे। देवव्रत को हिरण की चेतावनी याद थी। उसने सख्ती से कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम्हें तुरंत मेरे साथ चलना होगा। लेकिन राजकुमारी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए कहने लगी, प्लीज, बस 5 मिनट के लिए। मैं वादा करती हूं, मैं तुरंत वापस आ जाऊंगी। इतनी सुंदर राजकुमारी को रोते देखकर देवव्रत का कोमल दिल पिघल गया। वह सोचने लगा, इसमें क्या बुराई है? वह इतनी दुखी है, 5 मिनट में क्या हो जाएगा? वह हिरण की चेतावनी को भूल गया और बोला, ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना। और यही उसकी तीसरी और सबसे बड़ी भूल थी। राजकुमारी ने जैसे ही किले के फाटक के अंदर पैर रखा, एक जोर की गड़गड़ाहट के साथ फाटक बंद हो गए। किले के पहरेदार, जो तारों के बने हुए थे, जाग गए और उन्होंने देवव्रत को पकड़ लिया। उसे नक्षत्र दुर्ग के राजा के सामने पेश किया गया। राजा का चेहरा गुस्से से लाल था। उसने हुक्म दिया, इस दुष्ट को फौरन जेल में डाल दो। इसने हमारी बेटी को अगवा करने की हिम्मत की है। कल सुबह इसे बादलों से नीचे फेंक दिया जाएगा। देवव्रत बहुत पछताया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसे लगा कि अब उसका अंत पक्का है। वह रोने गिड़गिड़ाने लगा। इस पर राजा ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, तुम्हारी जान बच सकती है अगर तुम मेरा एक काम कर दो। हमारे किले के ठीक सामने यह जो गूंजता हुआ पर्वत है, इसकी वजह से हमारे किले की सुंदरता खराब होती है। अगर तुम 8 दिन के अंदर इस पूरे पहाड़ को यहां से हटाकर एक समतल मैदान बना दो, तो हम तुम्हें माफ कर देंगे और राजकुमारी की शादी भी तुम्हारे साथ कर देंगे। देवव्रत को किले से बाहर निकाल दिया गया। उसने सामने देखा तो एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा था जो बादलों को छू रहा था। उसके हाथ में एक छोटी सी कुल्हाड़ी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा पहाड़ वह 8 दिन में कैसे हटा पाएगा। फिर भी अपनी जान बचाने के लिए वह पहाड़ खोदने लगा। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। इतने दिनों तक लगातार मेहनत करने पर भी वह पहाड़ का एक छोटा सा कोना ही हटा सका था। वह थककर निराश होकर जमीन पर बैठ गया। उसे अब खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, अगर मैंने एक बार भी हिरण की बात मान ली होती तो आज यह दिन न देखना पड़ता। उसने मुझे हर बार सही सलाह दी और मैं हर बार अपनी बेवकूफी के कारण नई नई मुसीबतों में फंसता गया। वह इसी तरह सिर झुकाए बैठा था कि अचानक उसे अपने पैरों के पास कुछ महसूस हुआ। उसने नजर उठाकर देखा, वहीं सफेद हिरण खड़ा था। हिरण ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या हाल है? इस बार तो मेरी तुम्हारी मदद करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं 7 दिन से तुम्हें अकेले मेहनत करते हुए देख रहा हूं। तुम्हारी लगन देखकर मुझे तुम पर दया आ गई और मैं तुम्हारी मदद के लिए चला आया। जाओ, तुम बहुत थक गए हो, सो जाओ, सुबह तक तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। इस बार देवव्रत ने कोई सवाल नहीं किया। उसने तय कर लिया था कि अब वह वही करेगा जो हिरण कहेगा। वह चुपचाप उठकर एक तरफ सोने चला गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वहां कहीं भी पहाड़ का नामो निशान नहीं था। सामने एक सुंदर समतल मैदान था जिससे नक्षत्र दुर्ग का दृश्य और भी शानदार लग रहा था। देवव्रत सीधा राजा के पास पहुंचा। राजा और सारे दरबारी यह चमत्कार देखकर दंग रह गए। राजा अपने वादे का पक्का था। उसने तुरंत बड़े धूमधाम से राजकुमारी तारिका की शादी देवव्रत के साथ कर दी। जब देवव्रत सुंदर राजकुमारी के साथ नक्षत्र दुर्ग से विदा लेकर चला तो कुछ दूर रास्ते में उसे फिर वही सफेद हिरण मिला। हिरण बोला, बधाई हो राजकुमार,
राजकुमारी के साथ तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन अब तुम्हें सोने का घोड़ा और गायक मणि भी मिलनी चाहिए, क्योंकि वे दोनों चीजें तुम्हारे ही लायक हैं। देवव्रत ने कहा, भला वे मुझे कैसे मिल सकती हैं? मैं तो इस राजकुमारी को भी उस राजा के लिए ले जा रहा था। हिरण ने कहा, नहीं, तुम ऐसा कभी मत करना। इस राजकुमारी के साथ तुम्हारी शादी हुई है और यह अब तुम्हारी ही है। अगर तुम मेरे कहने के अनुसार काम करो तो तुम्हें दोनों चीजें मिल जाएंगी। तुम पहले इस राजकुमारी को लेकर सोने के घोड़े वाले राजा के पास जाओ। राजा तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा और इनाम में तुम्हें सोने का घोड़ा दे देगा। तुम घोड़े पर बैठ जाना और सबसे विदा लेना। राजकुमारी से तुम सबसे आखिर में विदा लेने का नाटक करना। जैसे ही तुम राजकुमारी के पास पहुंचो, उसे हाथ से पकड़कर घोड़े पर अपने पीछे खींच लेना और घोड़े को दौड़ा देना। सोने का घोड़ा इतना तेज दौड़ता है कि दुनिया का कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता। देवव्रत ने ठीक वैसा ही किया। जब सोने के घोड़े वाले राजा ने खुश होकर उसे इनाम में सोने का घोड़ा दिया तो देवव्रत उस पर बैठ गया। सबसे विदा लेने के बाद आखिर में वह राजकुमारी के पास पहुंचा। उसे एक झटके में अपने पीछे बैठाया और घोड़े को आगे बढ़ने का इशारा किया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह किले से बहुत दूर निकल आया। रास्ते में एक जंगल में हिरण उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखकर हिरण बोला, शाबाश, अब तुम गायक मणि भी प्राप्त कर लो। जब तुम खामोशी के किले वाले जादूगर राजा के पास पहुंचोगे तो वह इस घोड़े को देखकर बहुत खुश होगा। तुम उससे कहना कि पहले गायक मणि का थैला मेरे हाथ में दे दो, तब मैं यह घोड़ा तुमको दूंगा। जब वह मणि तुम्हारे हाथ में आ जाए तो तुम घोड़े को दौड़ा देना। बस ऐसे मणि तुमको मिल जाएगी और कोई तुम्हें पकड़ भी नहीं सकेगा। इस बार भी देवव्रत ने ठीक वैसा ही किया। वह राजकुमारी के साथ ही घोड़े पर बैठा रहा। जब जादूगर राजा ने उसके हाथ में गायक मणि का थैला दिया तो उसने घोड़े को दौड़ा दिया। सोने का घोड़ा पलक झपकते ही हवा से बातें करने लगा। कुछ दूर चलने पर उसे फिर वहीं सफेद हिरण मिला। देवव्रत घोड़े से उतरा और हिरण के सामने झुक गया। उसने कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुम्हारी वजह से मुझे न सिर्फ गायक मणि मिली, बल्कि सोने का घोड़ा और इतनी सुंदर राजकुमारी भी मिल गई। बताओ, मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। हिरण की आंखों में एक अजीब सी उदासी आ गई। उसने कहा, अगर तुम सचमुच मेरा एहसान मानना चाहते हो तो मेरा एक काम कर दो। तुम एक तीर चलाकर मुझे मार दो। देवव्रत यह सुनकर चौंक गया। यह कैसे हो सकता है? तुमने मेरी इतनी मदद की और बदले में मैं तुम्हें मार दूं? मुझसे यह पाप नहीं होगा। यह सुनकर हिरण दुखी होकर बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं कर सकते तो फिर ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूं। असल में मैं एक हिरण नहीं हूं। खामोशी के किले वाले जादूगर ने मुझ पर जादू कर रखा है। मैं तो उसी देश का राजकुमार हूं जहां की राजकुमारी तारिका है। असल में वह राजकुमारी मेरी छोटी बहन है। अगर तुम, जिसके ऊपर मेरा इतना एहसान है, एक तीर चलाकर मुझे मार दोगे तो इस जादू से मुझे मुक्ति मिल जाएगी और मैं फिर से अपने असली रूप में आ सकूंगा। देवव्रत को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने भारी मन से अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और हिरण की ओर छोड़ दिया। तीर के लगते ही हिरण जमीन पर गिर गया और उसमें से एक सुंदर सा राजकुमार निकल आया। फिर दोनों राजकुमार आपस में गले मिले। राजकुमारी अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुई। अब तीनों, देवव्रत, राजकुमारी तारिका और उसका भाई, सोने के घोड़े पर बैठकर चंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। कुछ ही देर में वे उस चौराहे पर स्थित जादुई गांव में जा पहुंचे जहां दोनों धर्मशालाएं थीं। गांव के लोग और बच्चे उन्हें देखने के लिए बाहर निकल आए। सोने के घोड़े पर इतने सुंदर राजकुमार के साथ बैठी एक राजकुमारी को देखकर सभी लोग हैरान थे। इतने में देवव्रत ने देखा कि गांव के चौराहे पर बहुत से लोग जमा हैं और कुछ शोर हो रहा है। देवव्रत के पूछने पर लोगों ने बताया कि वहां 2 आदमियों को गांव से निकालने की तैयारी हो रही है। देवव्रत उधर ही चल पड़ा। वहां पहुंचने पर उसने पहचान लिया कि जिन आदमियों को अपमानित किया जा रहा था वे और कोई नहीं बल्कि उसके ही बड़े भाई अजय सिंह और विजय सिंह थे। वे लोग तब से उसी सजी सजाई धर्मशाला में रह रहे थे। उन्होंने जुए में अपना सारा धन, घोड़े, सैनिक सब कुछ हार दिया था और अब उन पर गांव वालों का बहुत सा कर्जा था। देवव्रत भला यह कैसे होने देता? उसने लोगों का सारा कर्जा चुका दिया और अपने भाइयों को छुड़ा लिया। उसके भाई शर्म से सिर नहीं उठा पा रहे थे।
देवव्रत ने उन्हें माफ कर दिया और अपने साथ ले लिया। कुछ दूर चलने पर जंगल में उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। अजय सिंह ने कहा, चलो कुछ देर कुएं के पास आराम करते हैं, ठंडा पानी पीकर आगे चलेंगे। देवव्रत उनकी बातों में आ गया। वह घोड़े से उतरकर कुएं की दीवार पर बैठ गया और आराम करने लगा। उसके दोनों भाइयों ने मौका देखकर उसे कुएं में धकेल दिया। इसके बाद उन्होंने घोड़े पर राजकुमारी को बैठाया, गायक मणि उठाई और वहां से चलते बने। कुछ ही देर में वे लोग अपने राज्य में लौट आए। घर लौटकर उन्होंने राजा से कहा, पिताजी, हम लोग गायक मणि को ले आए हैं। इसके साथ ही हम यह सोने का घोड़ा और एक राजकुमारी भी लाए हैं। राजा बहुत खुश हुआ। पूरे राज्य में खुशियां मनाई जाने लगीं, लेकिन राजकुमारी खुश नहीं थी। वह लगातार रोती रहती थी। घोड़े ने भी दाना पानी बंद कर दिया और गायक मणि भी खामोश और बेजान रही। अमृतधारा में चांदनी वापस नहीं लौटी। उधर देवव्रत कुएं में गिर गया था, लेकिन वह मरा नहीं। कुआं गहरा था पर सूखा था। वह कुएं में बैठा बैठा अपने भाइयों के धोखे पर आंसू बहा रहा था। तभी न जाने कैसे कुएं के मुंह पर वही सफेद हिरण से बना राजकुमार आ पहुंचा। उसने रस्सी डालकर देवव्रत को बाहर निकाला। देवव्रत के भाई उसकी जान के दुश्मन थे, इसलिए राजकुमारी के भाई ने उसे सलाह दी कि वह भेष बदलकर महल में पहुंचे। देवव्रत ने एक भिखारी के मैले कुचले कपड़े पहन लिए और इस तरह भेष बदलकर वह अपने किले में पहुंचा। वहां उसके पहुंचते ही एक बड़ा चमत्कार हुआ। अस्तबल में बंधा सोने का घोड़ा खुशी से हिनहिनाने लगा और दाना खाने लगा। दरबार में रखी गायक मणि अचानक गाने लगी और उससे एक तेज नीली रोशनी निकलकर पूरे महल में फैल गई। राजकुमारी ने अपने आंसू पोंछ डाले और वह भी खुश दिखाई देने लगी। राजा की समझ में कुछ नहीं आया। उसने राजकुमारी से इसका कारण पूछा तो उसने सारी सच्चाई बता दी। उसने कहा, आपके बड़े और मंझले राजकुमारों ने छोटे राजकुमार के साथ धोखा किया है। असली हीरो तो आपका छोटा बेटा देवव्रत है, जो अब यहां पहुंच चुका है। फिर उसने मैले कुचले कपड़े पहने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, वह रहा आपका छोटा राजकुमार। राजा ने अपने छोटे बेटे को पहचान लिया। अब राजा ने अपने छोटे बेटे के बारे में अपने विचार बदल दिए। अब वह उसको बहुत समझदार और बहादुर मानने लगा और उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा। उसने उसको गद्दी पर बैठाने का फैसला किया। बड़े और मंझले राजकुमारों ने अपने छोटे भाई को ही धोखा नहीं दिया था, बल्कि राजा को भी धोखा दिया था। इससे राजा उनसे बहुत नाराज हुआ और उसने उन दोनों को अपने राज्य से निकाल दिया। उसी रात जैसे ही गायक मणि की रोशनी अमृतधारा नदी पर पड़ी, नदी फिर से तरल चांदनी की तरह बहने लगी, पहले से भी ज्यादा चमकदार और दिव्य। पूरा चंद्रप्रस्थ एक बार फिर चांदी जैसी रोशनी में नहा गया। इसके बाद बड़े धूमधाम के साथ राजकुमारी तारिका के साथ राजकुमार देवव्रत का विवाह हुआ और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। देवव्रत एक बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु राजा साबित हुआ, जिसने बाहर की चमक दमक के बजाय हमेशा अंदर की सच्चाई और अच्छाई को महत्व दिया।